एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 114। माज महल्ला तीजा मीन्स ये गुरु अमरदास जी की रचना है। आपे रंगे सहज सुभाए, गुर के सबद हर रंग चढ़ाए। प्रभु स्वयं ही जीवों को स्वाभाविक रूप से अपने नाम में रंग देता है और परमात्मा यह रंग शब्द गुरु के माध्यम से चढ़ाता है। मन तन रत्ता रसना रंग चलूली, भय भाए रंग चढ़ावनिया। ऐसे व्यक्तियों का शरीर, उनकी जीभ नाम रंग में लाल हो जाती है। जिनको प्रभु स्वयं अपने रंग में रंगता है, वो किस तरह से रंग चढ़ाता है? शब्द गुरु के द्वारा, गुरु की शिक्षा, गुरु के उपदेशों के द्वारा, गुरु की मति के द्वारा, गुरु द्वारा बताए गए प्रभु नाम के द्वारा, प्रभु नाम की महिमा के द्वारा ये रंग चढ़ता है। और जो प्रभु के रंग में रंग जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों का शरीर, उनकी जीभ नाम रंग में लाल हो जाती है, उसके प्यार में लाल हो जाती है और प्रभु के भय और प्रेम में रहते हुए स्वयं वह प्रभु ही उन पर ये रंग चढ़ाता है। प्रभु के भय और प्रेम में रखते हुए प्रभु ही ये रंग चढ़ाता है और वो जब प्रभु का रंग उन पर चढ़ जाता है तो वो प्रभु के भय में रहते हैं, प्रभु के भय में, संसार के भय में नहीं, कि ऐसा कुछ ना करें कि जो प्रभु को ना भाए। वो प्रेममयी भय है। ऐसा ना कुछ करें कि प्रभु रूठ जाए, ऐसा ना किसी के साथ दिल दुखाया जाए, किसी के साथ बुरा किया जाए, जिससे कि हमारी गति प्रभु की ओर होने की बजाय हम पीछे आ जाए। तो वो प्रभु के भय और प्रेम में रहते हैं और प्रभु स्वयं ही उन पर ये रंग चढ़ाता है। हऊं वारी ज्यों वारी, निर्भव मन बसावनिया। मैं उन पर बलिहारी जाता हूँ जिन्होंने निर्भय प्रभु को मन में बसा लिया है। प्रभु को किसी का भय नहीं है। हमें भय किसका होता है? जो हमसे ऊंचा हो या हमारे बराबर का हो। प्रभु जैसा अन्य कोई नहीं है, तो प्रभु को किसी का भय नहीं है। जिन्होंने निर्भय प्रभु को मन में बसा लिया है, मैं उन पर बलिहारी जाता हूँ। गुर कृपाते हर निर्भव ध्याया, बिख भवजल सबद तरावणिया रहा। गुरु की कृपा से निर्भय प्रभु की आराधना की जाती है और शब्द के माध्यम से, गुरु की शिक्षा, गुरु के शब्दों के माध्यम से विश्व रूपी संसार सागर पार किया जाता है। रहाओ, ये जो संसार है, ये जो संसार सागर है, ये विष से भरा हुआ है। किसके, कौन से विष से? विकारों के विष से। यहाँ तृष्णा की आग जल रही है, मोह का कीचड़ फैला हुआ है। दलदल का हाल देखा है ना? जो उसमें फंस जाए वो निकल नहीं पाता और नीचे धंसता जाता है। ऐसे ही इस मोह रूपी कीचड़ में जो फंस जाता है, वो और नीचे नीचे की ओर गिरता चला जाता है। उसको बाहर निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन शब्द गुरु के द्वारा, प्रभु नाम के द्वारा वो इस विश्व रूपी संसार सागर को पार कर पाता है। मनमुख मुगध करहे चतुराई, नाता धोता थाए न पाए। जो मनमुख मूर्ख व्यक्ति है, मनमुख कौन? जो मन के पीछे चलने वाला। मूर्ख क्यों है? क्योंकि परमात्मा को छोड़कर
आत्मा को छोड़कर वो मन के पीछे भाग रहा है। मनमुख मूर्ख व्यक्ति अनेकों चतुराइयां करता है, परंतु उसका नहाना धोना किसी काम नहीं आता। कितने ही लोगों को हमने देखा होगा, अपने शरीर को बाहरी रूप से स्वच्छ रखते हैं, बड़ा तिलक लगा लेंगे, बिल्कुल साध्वी वेश बना लेंगे, या किसी भी कोई भी धर्म हो, धर्म के हिसाब से वो अपने आप का रूप वैसे ही ढाल लेते हैं, लेकिन अंदर जो विकार चल रहे हैं उनका क्या। बाहर से अपने आप को स्वच्छ बना लिया, अपने आप को धार्मिक बना लिया, चतुराइयां करते हैं दिखावे के लिए, अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है। दान भी देंगे तो उसमें भी अपना स्वार्थ देखते हैं। आपने कईयों को देखा होगा, बड़ी बड़ी महफिल में जो ट्रस्ट ट्रस्ट को दिया जाता है पैसा, जहां नाम हो रहा है, जहां लोग तालियां बजाने वाले हैं, वहां लोग हजारों हजार रुपए दान में दे देते हैं। लेकिन वहीं जहां किसी गरीब को राह चलते को देना पड़े तो सबसे छोटा सिक्का निकाला जाता है पर्स में से। क्यों? क्योंकि वहां नाम नहीं होना, वहां में वापसी कुछ नहीं मिलना। ये मनमुख व्यक्ति चतुराइयां करता है, लेकिन उसका ये नहाना धोना किसी काम नहीं आता। जेहा आया तेहा जासी, कर अवगण पछुतावनी। वह जैसा आता है वैसा ही अवगुणों के कारण पछताता हुआ यहाँ से चला जाता है। इस जन्म में आया है अपने जन्म को संवारने के लिए, कुछ प्रभु नाम की रास पूंजी अपने साथ लाया है, लेकिन यहाँ फिर माया में उलझकर, माया में लिप्त होकर वो जैसा आया था अपनी ओर आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाता, प्रभु की ओर गति नहीं कर पाता, या तो जहां है वहां का वहां रह जाएगा, या और भी निचले स्टेप पर आ जाता है, और भी माया मोह के चक्कर में फंस जाता है, और भी कर्मों के बंधनों में बंध जाता है। जैसा आता है वैसे ही यहाँ से फिर पछताता हुआ चला जाता है। जब जाने का समय आता है तब आंख खुलती है, ओ हो, मुझे करना क्या था और मैंने किया क्या है। फिर वो पछताता हुआ यहाँ से चला जाता है। मनमुख अंधे किछु न सूझे, मरण लिखाए आए नहीं पूछे। मनमुख वह अंधा व्यक्ति है जिसे कुछ भी सूझता नहीं है, देख रहा है संसार कैसे चलता है, फिर भी आंखें बंद करके बैठा है, अंधों की तरह बैठा है, उसे कुछ भी सूझता नहीं है। वह ये नहीं जानता कि व्यक्ति संसार में मरने का समय लिखा कर ही आता है। जिस भी जीव का जन्म हुआ है वो अपने मरने का समय लिखवा कर लाया है। मनमुख व्यक्ति देखता है संसार से हर रोज कितने ही जीवों को जाते हुए, लेकिन फिर भी वो अपनी बारी के लिए आंखें बंद कर लेता है, अंधा बन जाता है। वो इस बात को बूझता नहीं कि मुझे भी जाना है, अगर मुझे भी जाना है तो मुझे अपना जन्म फिर कैसे संवारना है, इस बात को वो समझता नहीं। वो ये नहीं जानता कि व्यक्ति संसार में मरने का समय लिखा कर ही आता है। मनमुख कर्म करे नहीं पाए, बिन नावे जन्म गवावणिया। मन के पीछे लगकर वह कर्म करता रहता है, मन के पीछे लगकर, जैसा मन कहता है आज ये कामना है तो उसके पीछे उसकी प्राप्ति के लिए लग जाएगा। आज यहाँ जाना है तो आज ये कामना जागी है तो उस कामना की पूर्ति के लिए चल पड़ेगा। मन के पीछे लगकर वो कर्म करता रहता है और कुछ भी प्राप्त नहीं करता हुआ, जो चीज असल में प्राप्त करनी थी, जिसके लिए हम कहते हैं, सुनने में आता है, पढ़ा जाता है कि देवता लोग भी इस जन्म को तरसते हैं। क्यों? क्योंकि हम फिर प्रभु की ओर गति कर सकें, प्रभु का सुमिरन कर सकें,
प्रभु की स्तुति कर सकें, प्रशंसा कर सकें, गुणों का गान कर सकें, अपने और अधिक अध्यात्म में सफल हो सकें। इस जन्म को पाकर भी वो यहाँ प्रभु के नाम का सुमिरन नहीं करता, नाम विहीन होकर अपने इस जीवन को व्यर्थ गवा देता है। सच करनी सबद है सार, पूरे गुर पाइये मोक्ष द्वार। सत्य आचरण ही करने योग्य है। जो करने योग्य है वो क्या है कि हमारा आचरण सत्य पर आधारित हो, गुणों पर आधारित हो, और शब्द ही सार तत्व है। पूर्ण गुरु के माध्यम से ही मुक्ति का द्वार पाया जाता है। पूर्ण गुरु जो है वो हमें मुक्ति का द्वार दिखाते हैं, बताते हैं कि कैसे मुक्त हुआ जाता है, जीते जी पहले कैसे विकारों से मुक्त हुआ जाता है, किस विकार से मुक्त होने में क्या क्या अड़चने आएंगी, वो उनके बारे में भी हमें समझाता है, उनको दूर हटाने का भी बताता है कि कैसे ये विकार दूर होगा। इस तरह वो हमें मुक्ति का द्वार दिखाता है। पूर्ण गुरु के माध्यम से ही मुक्ति का द्वार पाया जाता है। अनदिन वाणी शब्द सुनाए, सच राते रंग रंगावनी। पूर्ण गुरु ही हर दिन वाणी रूप में शब्द सुनाता है। जो पूर्ण गुरु है वो वाणी से ही, अपनी अपनी मति से, अपनी शिक्षा से शब्द सुनाता है। शब्दों द्वारा ही हम कुछ सुनते हैं ना। अब हम बात कर रहे हैं तो हम कैसे कर रहे हैं? इशारों से तो कर नहीं रहे, हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो शब्दों के माध्यम से शब्द सुनाता है और व्यक्ति सत्य में लीन होकर शब्द के रंग में रंग जाता है, फिर प्रभु नाम में वो रंग जाता है। रसना हर रस राती रंग लाए, मन तन मोहया सहज सुभाए। जिस व्यक्ति की जीभ परमात्मा के नाम रस में रंगी जाती है, उसका मन स्वतः ही मूल सहज स्वभाव की ओर आकर्षित हो जाता है। जिसकी जीभ परमात्मा के नाम में रंग गई, धीरे धीरे वो प्रभु नाम मन में बसने लगता है, फिर उसको उसी में स्वाद आने लगता है। वो बाहरी दुनिया, बाहरी संसार के जो बंधन है उनको छोड़कर अपने आप से, अपने अंतर मन से संबंध बनाता है, अपनी आत्मा से संबंध बनाता है। वो जो मूल है हमारा, क्या आत्मा, परमात्मा का जो अंश है, उसमें सहज स्वभाव से ही उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। सहजे प्रीतम प्यारा पाया, सहजे सहज मिलावा। सहज भाव में ही प्यारा प्रीतम पाया जाता है, किसी हठ द्वारा नहीं पाया जाता। धीरे धीरे प्रभु नाम मन में बसने लगा, प्रभु नाम मन में बसने लगा तो आत्मा की ओर, अपने मूल की ओर व्यक्ति आकर्षित होता है। धीरे धीरे फिर सहजता से ही प्यारा प्रीतम पाया जाता है। उस आत्मा के बारे में पता चलता है, परमात्मा के बारे में पता चलता है, और सहज भाव में ही उस परम सहज से मिल जाता है। आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। जिस अंदर रंग सोई गुण गावे। जो अंदर से रंगा हुआ है, किस चीज से रंगा हुआ है? प्रभु नाम में रंगा हुआ है, प्रभु के प्यार में जो रंगा हुआ है, वही उस परमात्मा के गुण गाता है। गुर कै शब्द सहजे सुख समाए। और शब्द गुरु के माध्यम से सहज रूप में ही सुख में समाहित हो जाता है। जो अंतरात्मा का सुख है, जो आनंद है प्रभु नाम का, प्रभु प्रीतम प्यारे से मिलन का जो सुख है, वो उसी सुख में फिर लीन हो जाता है। अब उसे बाहरी मेल जोल की आवश्यकता नहीं रहती।
वो अपने मूल से ही मिलाप करके उसी में सुखी बना रहता है, उसी सुख में वो समाहित हो जाता है। हाउ बलिहारी सदा तिन विटहो, गुर सेवा चित लावणिया। जो गुरु की सेवा में चित लगाते हैं, मैं सदा उन पर बलिहारी जाता हूँ। सच्चा सच्चो सच पति जय, गुर प्रसादी अंदर भी जय। जिनका हृदय सत्य बनकर उस परम सत्य के साथ प्रसन्नता अनुभव करता है, जिन्होंने अपना आचरण सत्य वाला बना लिया है, जिन्होंने अपने अंदर सत्य को बसा लिया है, वो फिर उस परम सत्य, वो कौन है परम सत्य, वो परमात्मा है, वो उसके साथ प्रसन्नता अनुभव करता है। उसे धीरे धीरे बाहरी मेल जोल की आवश्यकता नहीं, उसके अंदर जो उसका प्रभु के साथ जो मेल बना है उसे वो प्यारा लगता है, वो उस मिलाप में प्रसन्न रहता है। वे गुरु की कृपा से अंतर मन से नाम रस में भीगे हुए होते हैं। बैस सुथान हर गुण गावे, आपे कर सत मनावणी। वे अच्छे स्थान पर बैठकर प्रभु का गुणगान करते हैं और प्रभु स्वयं ही उनको सत्य निश्चय दृढ़ कराता है। जिसनो नदर करे सो पाए, गुर प्रसादी हम में जाए। जिस पर प्रभु की कृपा होती है वही उसे प्राप्त करता है। गुरु की कृपा से उसका अहंकार चुक जाता है। जब अहंकार समाप्त हो जाता है तो प्रभु मिल जाता है। क्यों? क्योंकि अब मैं नहीं रही, अब करने वाला मैं नहीं रहा। हमारा क्या है, हम ऐसे कहते हैं अगर मैं ना होता तो ये काम ना होता। मैं ही हूं जो ये परिवार पाल रहा हूँ, मैं ही हूं जो ये कर्म कर रहा हूँ, ये मेरा परिवार है, मेरी संपत्ति है, कोई इस पे कैसे नजर गड़ा सकता है। लेकिन जो प्रभु को अनुभव कर लेते हैं, जो प्रभु के प्रेम में लीन हो जाते हैं, उनमें फिर मैं नहीं रहती, उन्हें फिर सब समझ हो जाती है, उनका मन प्रकाशित हो जाता है, ज्ञान से प्रकाशित हो जाता है कि करने कराने वाला वो परमात्मा है। जो कुछ भी होना है उसका कारण भी वही है, उसका कर्ता भी वही है, उसको करने वाला भी वही है। उनका अहंकार चुक जाता है। नानक नाम वसै मन अंतर, दर सच्चे शोभा पावनी। हे नानक, प्रभु नाम जिनके मन में बसता है वही उसके सत्य द्वार पर शोभायमान होते हैं। नानक नाम वसै मन अंतर, दर सच्चे शोभा पावनिया।